हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेरी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और ये जो वीडियो है कि जिसके अंदर हम ACPC का इंफॉर्मेशन ब्रोशर है उसको हम यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये कुछ 271 पेज की यहाँ पर PDF आपको देखने को मिल जाएगी और ये PDF की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप भी यहाँ पर ये बुकलेट है वो पढ़ पाओ। अब ये बुकलेट के अंदर क्या कुछ कवर है, तो यहाँ पर क्या कुछ यहाँ पर डेट्स है, प्रोविजनल लिस्ट है, कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर यहाँ पर आप इंडेक्स देख सकते हो और ये जो बुकलेट है ये पर्टिकुलर होने वाली है D2D स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर हर साल यहाँ पर इंजीनियरिंग के लिए भी ACPC ऐसी बुकलेट डिक्लेयर करता है, बट इस साल मुझे यहाँ पर कहीं पर भी ये बुकलेट देखने को नहीं मिली है। अब यहाँ पर आप देखो कि एलिजिबिलिटी में क्या कुछ है, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी सेम ही रहेगी कि जिस तरह से यहाँ पर क्या कुछ है कि यहाँ पर आपको 45% और यहाँ पर 40% से ज़्यादा आपको पास होने चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर 2022 और 23 के अंदर आपको यहाँ पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग की फाइनल यहाँ पर एग्ज़ाम है वो यहाँ पर पास होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हो। ठीक है, तो 95% और यहाँ पर प्राइवेट के अंदर 50% और इसके अलावा यहाँ पर 5% यहाँ पर क्या कुछ है कि यहाँ पर લઘુત્તમ લાયકાત પરીક્ષા પાસ થયેલ હોય તે માટે नया नियम प्रमाणे कोई पण विद्यार्थी में ले सकते। मतलब ये है कि आप कोई भी ब्रांच में आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप नीचे यहाँ पर ये सेम एडवर्टीजमेंट यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। यहाँ पर आप टाइम टेबल देख सकते हो, तो टाइम टेबल के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, इसके बाद आप देखिए तो यहाँ पर ACPC का यहाँ पर किस तरह से, मतलब ये जो आप कैंपस देख रहे हो ये कैंपस आपको यहाँ पर LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कैंपस के अंदर देखने को मिल जाएगा कि जहाँ पर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप यहाँ पर कैंपस में जाके सॉल्व कर पाओगे। आपके कुछ भी सवाल है तो आप यहाँ पर जाके डिस्कस कर पाओगे। ठीक है, अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर बाकी सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी कि आपको यहाँ पर क्या कुछ करना है। तो यहाँ पर है कि लेफ्ट हैंड साइड में इंस्टीट्यूट्स के पैरामीटर कि इंस्टीट्यूट्स में क्या कुछ होना चाहिए, राइट हैंड साइड में है स्टूडेंट्स के पैरामीटर्स। अब इंस्टीट्यूट में तो आप देखिए सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूट्स उसके बाद आप देखिए एक्रीडिटेशन मिला है कि नहीं, स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो, उसके बाद कितने नंबर ऑफ फैकल्टीज है, इंडस्ट्रियल टाई अप, प्लेसमेंट रिकॉर्ड। तो आपको ये सब कुछ यहाँ पर है इंस्टीट्यूट के पैरामीटर्स चेक करने होते हैं। और राइट हैंड साइड में यहाँ पर रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर्स और लोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स, ये सब कुछ आपको स्टूडेंट्स के पैरामीटर्स होते हैं। पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू मैक्सिमम विजिट मैक्सिमम इंस्टीट्यूट ऑफ योर चॉइसेस पर्सनली। यानी कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स आर एडवाइस, यानी कि यहाँ पर आपको एक मतलब पहले से ही बोल रहे हैं कि आपको जो भी यहाँ पर चॉइस में जाने वाले हो, चॉइसेस करने वाले हो, चॉइस फिलअप, उसको आप यहाँ पर मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स को विजिट करो और उसके बाद यहाँ पर चॉइस फिल करो। तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर ट्यूशन फीस देख सकते हो तो 1500 है। ये किसके लिए है, गवर्नमेंट या फिर ग्रांटेड कॉलेज के लिए, और गर्ल्स के लिए यहाँ पर 0 है। गुड इंफ्रास्ट्रक्चर विद द स्टेट ऑफ आर्ट लेबोरेटरीज इंक्लूडिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक्सीलेंट फैकल्टीज ऑफ लाइब्रेरी, एक्सीलेंट फैसिलिटीज, सॉरी, वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी। अब यहाँ पर ट्यूशन फी स्ट्रक्चर आप देखिए कि किस तरह से है कि यहाँ पर इंजीनियरिंग के अंदर बॉयज़ के लिए यहाँ पर 1500 रहेंगे, किसके लिए, यहाँ पर गवर्नमेंट या फिर ग्रांटेड के लिए, और गर्ल्स के लिए यहाँ पर आपको कुछ भी यहाँ पर पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम फार्मेसी की बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट या फिर ग्रांटेड बी फार्म के है 2100 गर्ल्स बॉयज़ के लिए, गर्ल्स को यहाँ पर कुछ भी पे नहीं करना है। और गवर्नमेंट और ग्रांटेड में डी फार्म की बात करें तो फिर है 1100, गर्ल्स के लिए अगेन कुछ भी नहीं। अगर हम यहाँ पर PPP की बात करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएंगे 25,000, इससे ज़्यादा नहीं रहने वाले हैं। और अगर हम सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर 50,000 से स्टार्ट होकर 3 लाख तक जाता है। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी यहाँ पर कॉलेज देख रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर लेटेस्ट फी स्ट्रक्चर की यहाँ पर एक लिंक दे के रखिए, तो उसके ऊपर भी हम आएंगे इसके बाद। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन देखिए तो यहाँ पर 45% मार्क आपको चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट ऑल हैव ऑब्टेन्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन एज मेंशन अबव इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन द गुजरात स्टेट, एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और ब्रांच एलिजिबिलिटी की बात करें तो कैंडिडेट्स पासिस विथ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सीट्स अवेलेबल फ्रॉम एडमिशन की बात करें तो गवर्नमेंट सीट्स 10% सीट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांटेड, ये कहाँ से आएगी, प्रीवियस ईयर के इंडेक्स है। वैकेंट सीट अब जहाँ पर जो खाली पड़ी होगी या फिर कैंसिल होगी वो, और उसके बाद है कि यहाँ पर बाकी सारी सीट्स यहाँ पर TFWS की।
वैकेंट सीट की बात करें तो आफ्टर completion of 2 ऑनलाइन राउंड्स फॉर द गवर्नमेंट सीट्स, द वैकेंट सीट्स ऑफ द सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट will be filled by the institute as per the ACPC guideline. The vacant seats of the government and granted institute will be filled by the ACPC as per the norms. The candidate who have passed the diploma in the previous year can apply in the vacant seat. अब यहाँ पर सीट्स की बात करें तो नंबर ऑफ कॉलेज गवर्नमेंट या फिर ग्रांटेड की है 19, 10% इसकी सीट्स होती है 1177, प्रीवियस ईयर की खाली पड़ी हुई सीट्स होती है 6056 और टोटल है ये 7233। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज की बात करें तो 110 कॉलेज की आपको यहाँ पर 42,000 यहाँ पर सीट्स देखने को मिल जाएगी और सबका टोटल मिला के बात करें तो टोटल 129 नंबर ऑफ कॉलेज आपको यहाँ पर अवेलेबल है गुजरात के अंदर डिप्लोमा टू डिग्री इंजीनियरिंग के लिए, कि जिसके अंदर यहाँ पर गवर्नमेंट, ग्रांटेड और सेल्फ फाइनेंस तीनों कॉलेज यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर 49,239 सीट्स आपको यहाँ पर पूरे गुजरात में देखने को मिल जाएगी। Seats are subjected to change due to the institute verification and cancellation। तो यहाँ पर नीचे लिखा है कि इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है। अब कैलकुलेशन ऑफ मेरिट मार्क किस तरह से होता है, तो थियरी परसेंटेज ऑफ 5th सेमेस्टर प्लस थियरी परसेंटेज ऑफ 6th सेमेस्टर, इन दोनों का एक कंबाइंड होकर यहाँ पर एक मेरिट निकलता है। GTU मारवाड़ी UTU board data merit number is basis out of 20 STPI semester theory percentage index. Remaining all board data of the merit number is on the basis of theory marks। यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है कि GTU मारवाड़ी या फिर UTU बोर्ड का डेटा है कि जहाँ पर मेरिट किस तरह से निकलता है कि मेरिट आता है आउट ऑफ योर 20 STPI और बाकी के सारे बोर्ड का डेटा यहाँ पर थियरी के बेसिस पे आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं ACPC की, यहाँ पर बोर्ड मैपिंग विथ कोड ऑफ मेरिट। तो यहाँ पर कौन कौन सी कॉलेज है, तो GTU के 11 कॉलेज है कि लास्ट 5 डिजिट है मेरिट, एक्चुअल मेरिट रैंक पोजीशन है इट इज़ 11,01,000, ठीक है। उसके बाद RK यूनिवर्सिटी, DDU यूनिवर्सिटी, देन MSU और बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। रिजर्वेशन सीट्स एंड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर है कि जिसके अंदर यहाँ पर SC का सर्टिफिकेट के यहाँ पर परसेंटेज ऑफ सीट है 7, ये सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, जैसे TFWS के लिए यहाँ पर आपको चाहिए वैलिड इनकम डॉक्यूमेंट। उसके बाद SC ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ एक्स सर्विसमैन चाहिए। तो ये सब कुछ आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो। ACBC के लिए कौन सा यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। TFWS की बात करें तो TFWS है कि अब मैक्सिमम ऑफ अप टू 5% ऑफ द इनटेक, अब यहाँ पर इतने के मतलब 5% सीट के ऊपर आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। एनुअल इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। इनकम सर्टिफिकेट भी कुछ इस तरह का चाहिए होगा तभी वो वैलिड होगा। बैंक की लोन की फैसिलिटीज़ है तो यहाँ पर आप 10 लाख की लोन की फैसिलिटीज़ ले सकते हो और 7.5 लाख तक यहाँ पर कोई भी आपको यहाँ पर सिक्योरिटी अमाउंट पे नहीं करनी होगी। MYSI की बात करें तो यहाँ पर 10th के अंदर 80 परसेंटाइल और डिप्लोमा के अंदर भी अच्छे मतलब आप अच्छी कॉलेज है तो फिर यहाँ पर 12th के अंदर 80 परसेंटाइल से ऊपर है और यहाँ पर आपकी इनकम फैमिली इनकम 6 लाख से कम है तो फिर आप यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर है कि यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 और 50% ऑफ द एनुअल ट्यूशन फीस आप यहाँ पर जो भी कम है वो सब कुछ अवेल कर सकते हो। बाकी का सारा डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इसकी वेबसाइट भी आपको मैं लेके चलूँगा और यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर होगा मैं सब कुछ यहाँ पर दे दूँगा। अब यहाँ पर पार्ट 2 की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ रजिस्ट्रेशन है, मेरिट चॉइस फिलिंग, वो सब कुछ आपको दिखाता हूँ। तो ये तो सब कुछ मैंने BE BTech के वीडियो के अंदर कवर कर लिया है कि आपकी यहाँ पर प्रोसेस किस तरह से चलेगी, आप यहाँ पर किस तरह से ACPC को कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये वाला पेज के ऊपर मैं आपको लेके चलूँगा और यहाँ पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर ईमेल भी मेंशन किया गया है और यहाँ पर आपके पास फ़ोन नंबर भी दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर ये वाले पेज के ऊपर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टेप्स है कि जो मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर कर लूँगा ताकि यहाँ पर ये वीडियो ज़्यादा और ज़्यादा लंबा ना हो। इट्स ऑलमोस्ट 9.5 मिनट, ठीक है। तो ये सब कुछ आप रजिस्ट्रेशन इस तरह से कुछ कर सकते हो, इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा। इसके बाद यहाँ पर लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है कि जिसके अंदर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, ग्रांटेड कॉलेज है, वो आपको ऊपर देखने को मिल जाएगी। इट्स समथिंग अराउंड, जहाँ तक मुझे पता है 19 कॉलेज है गवर्नमेंट या फिर ग्रांटेड।
पीपीपी इंस्टीट्यूट के नंबर 1 है और जितने भी कॉलेज यहाँ पर जीटीयू के साथ लिस्टेड है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम देखें जीटीयू की कॉलेज तो टोटल नंबर ऑफ समथिंग अराउंड ये कितनी तक जा रहा है, ये बहुत मतलब 50 से भी ज़्यादा यहाँ पर देख रहे हो, 60 70 73, उसके बाद 80, उसके बाद 90। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कॉलेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी जीटीयू के साथ लिस्टेड, ठीक है। और ये आंकड़ा ऊपर ऊपर ही जा रहा है, इट्स 115 एंड 126 130, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर है कि ग्रांटेड कॉलेज में कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है, मेरिट रैंक क्या है, ये सब कुछ आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो। तो ये वाली पीडीएफ के अंदर आपका A to Z डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। बट ये वाली पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर DTU के लिए ही अवेलेबल है, ऐसी सेम पीडीएफ यहाँ पर इंजीनियरिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर यहाँ पर इंजीनियरिंग के लिए ऐसी सेम पीडीएफ अवेलेबल होती तो यह यहाँ पर बहुत ही हेल्प कर देती। बट इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर सब कुछ आपको अलग अलग देखना पड़ता है, मतलब मेरिट की पीडीएफ दूसरी जगह पे है, लिस्ट ऑफ कॉलेज की पीडीएफ आपको दूसरी जगह पे देखने को मिलती है। तो ये सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो और एट द एंड ऑफ दिस पीडीएफ यहाँ पर आपको ये सब कुछ ही देखने को मिलेगा और लास्ट में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लिस्ट ऑफ साइबर स्पेसेस। तो यहाँ पर कौन कौन से साइबर स्पेसेस है ये सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो। ऑलराइट, so yeah, that's it for today's video. Thank you very much for watching this video. If you have any doubt then feel free to ask me in the comment section. Thank you, bye bye.